हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों यहाँ हम एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी का सेशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो साथी नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, समाधान स्टडी फॉर यू। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आलू में उपस्थित होता है, आलू में उपस्थित होता है मंड या स्टार्च जिसे कहते हैं, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। आलू में जो है मंड उपस्थित होता है, स्टार्च इसमें होता है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा या ग्वाइटर रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं चावल, बेसन, जल, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं ताजे फल और सब्जियां। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंक्चर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। नीला, काला, नीला या काला, इनमें से कोई नहीं। मंड परीक्षण में जब टिंक्चर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाई जाती है तो खाद्य का रंग नीला या काला हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वसा और एवं कार्बोहाइड्रेट जो है पोषक देने वाले तत्व होते हैं। यह ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक तंतु, मानव निर्मित तंतु, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित तंतु, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्राकृतिक तंतु। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित तंतु है पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, उपयुक्त सभी। मानव निर्मित तंतु है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, उपयुक्त सभी। बिहार के इन सभी जिलों में जो है जूट अधिक उगाया जाता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई, बुनाई, धुनाई, रंगाई। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं बुनाई, बंधाई, बुनाई एवं बंधाई, इनमें से कोई नहीं। धागे से वस्त्र बनाने की विधियों में बुनाई एवं बंधाई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड। ऊर्ध्वपातन कर सकता है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, NH4Cl। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, कपूर। ऊर्ध्वपातन नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बर्फ। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? पृथक्कारी की फनेल, आसवन, क्रिस्टलीकरण, निस्यंदन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निस्यंदन। नेक्स्ट, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? परासरण, विपरीत परासरण, साइटोलिसिस, टर्गर दाब। जल शोधन में विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? स्फीति दाब, परासरण, रिवर्स परासरण, साइटोलिसिस। जल को शुद्ध बनाने में रिवर्स परासरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विलवणीकरण या डिसॉलिनेशन क्या है? यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है। यह सड़न क्षय की प्रक्रिया है। लवणीकरण या डिसॉलिनेशन क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विघटन, ओस्मोसिस, ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण। विद्युत विघटन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? सोडियम सल्फेट, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन। सोडियम सल्फेट ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? आसवन या डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, ऑप्शन टू ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? अल्कोहल और पानी, नमक और पानी, तेल और पानी, अल्कोहल और में आयोडीन। आंसर होगा ऑप्शन सी तेल और पानी। इसे कीपो या फनल द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है निष्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण, संघनन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आसवन। अगला क्वेश्चन, NaCl और NH4Cl मतलब कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, निम्न में से कोमल पदार्थ है साबुन, रबड़, लकड़ी, लोहा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रबर। नेक्स्ट, निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है? लोहा, तांबा, सोना, लकड़ी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा लकड़ी में चमक नहीं होती है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकते हैं? लकड़ी, तारपीन का तेल, चीनी, सरसों का तेल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा चीनी। नेक्स्ट, वह घोल जिसमें धुले पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती कहलाता है? संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल, हल्का घोल, गाढ़ा घोल। संतृप्त घोल ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है कहलाती है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इनमें से कोई नहीं। पारभासी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें किससे वायु ग्रहण करती है? जल, रंध्र, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश, कोशिका द्रव्य। आंसर होगा मृदा कणों के बीच वायु अवकाश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जड़ों की जल अवशोषित करने की वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में कमी करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, गमन के लिए। अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? मिट्टी में मौजूद जल से जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से रंध्रों द्वारा ली गई ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचाती है। पौधों की जड़ें जो है मिट्टी के कणों में के बीच मौजूद वायु अवकाशों से ऑक्सीजन प्राप्त करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसके अलावा निम्न सभी पादप या पौधों में झकड़ा जड़ें फाइबर्स रूट्स होती है? चावल, गेहूं, चुकंदर, मक्का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चुकंदर को छोड़कर सभी में झकड़ा जड़ें या फाइबर रूट्स होती है, जबकि चुकंदर में मुसला जड़ें होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसके पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है? इमली, संतरे, टमाटर, बिच्छू बूटी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बिच्छू बूटी। नेक्स्ट, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों के से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? केवल जल, केवल कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। आंसर होगा ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कुछ पौधों के तनों में से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? यह जल के परिवहन में मदद करता है, यह कीट परागणों को आकर्षित करता है, यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है, इसके औषधीय महत्व है। यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो है भूमिगत तना, भूमिगत जड़, भूमि के ऊपर एरियल तना, भूमि के ऊपर एरियल की ओर जड़ें। आंसर होगा भूमिगत तना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? जड़, बीज, फूल, तना।
आलू के पौधे का तना वाला भाग हम खाते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पुष्प के नरजनन अंग का घटक नहीं है? परागकोश, वर्तिका, तंतु, पराग। पुरुष के नरजनन अंग का घटक वर्तिका नहीं होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? स्त्री केसर, पंखुड़ी, केसर, बायदल। आंसर होगा स्त्री केसर, ऑप्शन ए। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? स्त्री केसर, बीजांड, पंखुड़ी, अंडाशय। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अंडाशय। आज का सेशन यही तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल के साथ में, जहां आप एसएससी और रेलवे से संबंधित बायोलॉजी या साइंस के सेशन के लिए बिल्कुल आपकी तैयारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं जाएगी। तो आप बने रहे समाधान फॉर यू चैनल के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।